Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mission Abbas, MSc 4th, roll number 5092. Today is my topic of discussion is bonding in organometallics. तो सबसे पहले हम बात करेंगे organometallics क्या होते हैं. Simple, the compound in which central metal atom is linked directly with carbon atom of organic ligand. यानी कि जब भी कोई मेटल बॉन्डिंग करेगी कार्बन के साथ, ठीक है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक है। तो इसके अंदर जो हम मेटल की बात कर रहे हैं वो मेटल कोई भी हो सकती है। इट कैन फ्रॉम मेन ग्रुप एलिमेंट लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इट कैन बी फ्रॉम ट्रांजिशनल मेटल एलिमेंट्स और लैंथेनाइड्स। तो जो हमारा टॉपिक है वो बॉन्डिंग हमने डिस्कस करनी है। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है इसके अंदर हम जो क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्डिंग को। तो हमने ये पढ़ा था आयनिक बॉन्ड का मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आयंस बनते हैं, कैटाइन और एक एनाइन मिलता है तो कंपाउंड बनता है। तो जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने ये पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कार्बन होगा ऑर्गेनिक लिगेंड से वो वर्क कर होगा एज एनाइन, ठीक है। तो मेटल का कैटाइन और कार्बन का जो एनाइन होगा ऑर्गेनिक लिगेंड से ये आपस में मिलेंगे और ऑर्गेनोमेटेलिक बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम साइक्लोपेंटाडाइन की, ठीक है। तो इसमें जो सिंपल बात यही है कि जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो कर रही है और जो हमारा लिगेंड है वो एनाइनिक बिहेवियर शो कर रहा है। इस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो मेन टू से कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं इट कैन शो आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग को सिग्मा बॉन्डिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है कि हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की, इसके अंदर हम बात जब कर रहे होंगे इसका मतलब ये है कि जो मेटल हम इसमें ले रहे होंगे, जो मेटल जो टेक पार्ट कर रही होगी, इट कैन बी ट्रांजिशनल मेटल। हमने पहले आयनिक में देखा है कि वो हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थी, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स हो सकती हैं ग्रुप नंबर 13, 14 से हो सकते हैं। जैसे यहाँ जिंक है हमारे पास, लेड है, टाइटेनियम है, ठीक है। तो इस तरह से आपस में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और देखिए हमारे पास यहाँ है डाई एथाइल जिंक है, टेट्राएथाइल लेड है, इसको TeL भी बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होता है। तो जैसे आयनिक बॉन्डिंग में आयन बनी थी लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी हो रही है, यानी कि बड़ी वर्सटाइलिटी है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर। इसकी वजह से इनका यूजेस भी काफ़ी है, एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस में, फिर मेडिकल फील्ड में इनका काफ़ी इस्तेमाल है। और जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बॉन्डिंग के हवाले से वो है जी मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। तो मल्टीपल से वाज़ेह जैसे हमने पढ़ा है कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है तो उसको हम अल्काइल कहते हैं कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। और जब डबल को कार्बीन्स और ट्रिपल को हम एसिटिलाइन बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर भी मेटल और कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, उसको फिर हम कार्बीन्स कहते हैं। तो इट कैन ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। तो बड़ी वर्सटाइलिटी है इन कंपाउंड्स के अंदर। हम मजीद बात करेंगे डबल बॉन्ड के अंदर क्या फिनोमेना आता है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है पाई बॉन्डिंग के अंदर। तो पाई बॉन्डिंग हमने पहले पढ़ा, अभी एक हेडिंग थी सिग्मा बॉन्डिंग जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन यहाँ पाई बॉन्डिंग नाम से वाज़ेह है कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर पाई बॉन्डिंग तब होगी जब ऐसी मेटल अप्रोच करेगी कार्बन को जिसके जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सिंपल देखिए, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स लिंक्ड विद ऑर्गेनिक लिगेंड लाइक अल्कीन्स होगा या अल्काइंस होगा, who have electron in their pi molecular orbitals, कि उनके जो molecular orbitals हैं वहाँ pi electrons होंगे, ठीक है, जो cause बनेंगे पाई बॉन्डिंग का। तो लेकिन इसमें होता क्या है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका एक फिनोमेना है बैक बॉन्डिंग का। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिससे मजीद बॉन्डिंग होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कोवलेंट है या आयनिक है।
तो इस तरह के बॉन्ड को, जो इस तरह का बॉन्ड होता है बैक बॉन्डिंग से जो बनता है, उसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे। तो ये फिनोमेना काफी देखा गया है ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर। तो इसकी एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये है जेडिस साल्ट है इस कंपाउंड का नाम। इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था जो डिस्कवर किया गया था। इसका देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे प्लाटिनम के पास, ठीक है, प्लाटिनम के पास। तो ये एग्जांपल है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, एथाइल ग्रुप है। एथाइल से पाई शो कर के पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग हुई है इस आयरन के साथ, ठीक है। तो ये ना तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो हुए हैं, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स ने एक अट्रैक्शन क्रिएट कर ली है आयरन के साथ। तो इसको हम कहेंगे ये सिनर्जिक बॉन्ड है। तो ये फिनोमेना काफी देखा गया ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर, अक्सर ये बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, वो है फ्लक्शनैलिटी। तो इसको पहले समझते हैं होता क्या है। फ्लक्शनैलिटी का बेसिकली मतलब है कि जो मेटल का और जो कार्बन का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसकी पोजीशन चेंज होते रहना। जैसे कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और जो C1 के साथ इसका सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो होता क्या है कि अक्सर ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर जहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड हो आयरन का और कार्बन का, देखिए पाई बॉन्ड से मुराद देखें जो सारे डबल बॉन्ड हैं, सारे कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच हैं आयरन के साथ, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे देखें सिर्फ जो कार्बन नंबर C1 है वो आयरन के साथ अटैच है और पाई बॉन्डिंग कर रहा है या कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। तो जब इस तरह का फिनोमेना होगा, कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक का, तो उसमें होता है कि आयरन का C1 के साथ है तो इट कैन शिफ्ट C1 टू C2, C2 टू C3। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं फ्लक्शनैलिटी, ठीक है। ये भी जो फिनोमेना है ये ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर सीन किया जाता है बॉन्डिंग के हवाले से। तो ये एग्जांपल हमारे सामने है, इसको हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें लास्ट में है अगोस्टिक इंटरेक्शन। देखिए बॉन्ड का क्या मतलब होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरेक्शन होना दो चीजों के दरमियान, उसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। तो जो वर्ड अगोस्टिक है ये ड्राइव किया गया है रशियन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है होल्ड टू वन सेल्फ, होल्ड करना किसी चीज को, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये हम चीज अगोस्टिक इंटरेक्शन देखते हैं कि जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम हो, उसके साथ लिगेंड अटैच हो और लिगेंड में से कोई एक अल्काइल लिगेंड हो हमारे पास, जो अल्काइल लिगेंड का जो हाइड्रोजन होगा उनमें से एक, वो फिर मेटल के साथ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए, उसके 18 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर जो हाइड्रोजन का देखें यहाँ पे हमारे पास CH3 है, तो हम इसको तोड़ के जरा लिखें CH2 और H अलग से लिख दिया। अब देखें जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये अल्काइल के साथ भी अटैच है और ये इस मेटल के साथ भी अटैच है। तो डॉटेड लाइन से जो इंटरेक्शन शो हो रही है ये अगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो सिंपल जो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड वेयर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्काइल ग्रुप लिगेंड लिंक विद बोथ लिगेंड एंड मेटल। ये देखें हमारे पास अल्काइल जो अल्काइल के साथ भी अटैच है और मेटल के साथ भी अटैच है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहेंगे ये अगोस्टिक इंटरेक्शन। सो दैट्स व्हाट वी हैव इन द प्रेजेंटेशन। ये चंद बॉन्डिंग्स थी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।